अस्सलामुअलैकुम चैम्पियंस। इस वीडियो में हमें 12th फिज़िक्स यूनिट 5 का लेक्चर 2 में ही, और ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो पब्लिक एग्ज़ाम और जो हाफरली क्वार्टरली जो भी एग्ज़ाम है उसमें बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है मैक्सवेल्स करेक्शन टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ बोलकर डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में एक आकर क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट वन, सो इसे अंडरस्टैंड कर कर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके वजह से तुम आकर उसके बाद उसे आराम से लिख सकते। इसे पहले कैसा शुरू करेंगे बोले तो फेमस एक लॉ है हमारे पास, दैट इज़ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये लॉ में आकर हमना क्या मालूम हुआ बोले तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आकर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर सकता है। उसे हमें कैसा डिक्लेयर कर सकते बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होना बोले तो दैट इज़ इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ओके, ये किसके वजह से आ सकता बोले तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, और ये जो है ऑपोजिट में काम करेंगे ये इक्वेशन। इसके पहले हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का बारे में भी हमें जानकारी हासिल करी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। करेक्ट क्या? अब वो रिप्लेसमेंट करके लिखे तो इसे क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसमें देखो, इसमें से क्या समझ में आता बोले तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ईजाद हो सकता है, इंड्यूस हो सकता है बोल को इसमें से हमने समझ में आ गया। ये यूनिट का मेन मुद्दा क्या है बोले तो नेचर मस्ट फॉलो द सिमेट्री। कौन बोले? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल बोले। अब उनका बेस कर को हमें इसमें से नया इक्वेशन कैसा लिख सकते बोले तो इफ वी चेंज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी डी बाई डी टी यहाँ आकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करें तो हमना क्या मिलना बोले तो मैग्नेटिक फील्ड मिलना। ये आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी है और मिलता भी है। अब देखो ना, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का आंसर डालो। अब मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ आकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डालना है, ये जगह में हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डालेंगे। अब इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर क्या है हमना, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये हमना आंसर पहले से मालूम। अब रिप्लेसमेंट कर को लिखे तो इसमें क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी डिवाइडेड बाई डी टी क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। हम ना समझ में आ गया, यानी मैक्सवेल का जो प्रेडिक्शन है वो आकर काम करता है। और इस इक्वेशन को हमें क्या बोलेंगे बोले तो मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इंडक्शन। मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन था। मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इंडक्शन अब ये नया कॉन्सेप्ट ले लगाने के बाद में। अच्छा, नया कॉन्सेप्ट ऊंच कैसा आगा बोले तो इसमें आकर बहुत सारे चीज़ें आकर हमें समझना। समझना बोले तो पहला चीज़ हमें क्या करेंगे तो हमने मालूम है यूनिट 1 में कैपेसिटर को कैसा चार्ज होता वो चीज़ ठालेंगे। हमारे पास क्या करेंगे बोले तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बिल्कुल ठालो। ओके क्या? यहाँ एक प्लेट है और यहाँ एक प्लेट है। ओके क्या? दो प्लेट, और ये दो प्लेट को भी क्या आकर लिखेंगे तो ये आकर प्लस प्लेट को उठा लो, ये आकर माइनस प्लेट को उठा लो। एग्जाम्पल, अब हमें क्या करते हैं बोले तो ये जो प्लस प्लेट है, ये प्लस प्लेट को आकर हमें आकर करंट दे दे। ओके, और ये जो करंट जाता है ये आपको आई बोल उठा लो, स्मॉल आई। अब करंट आई जा को क्या होगा बोले तो जो बेस में गैप है वो गैप में आकर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को फिल करेंगा, उसके बाद चार्ज होगा, और उसका और एक टर्मिनल से हमें क्या करेंगे बोले तो वो चार्ज को फिर भी रिटर्न हमें ठालेंगे। ये चाको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा क्या? अब यहाँ क्या करते हैं हमें बोले तो ये जो वायर है नी, यानी करंट जो आई जाता, देखो अब मैं एक छोटा एक लूप वहाँ छुड़ाता हूँ ताकि उसमें से हमें आको वहाँ कितना
मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होकर फाइंड करना। ये जगह में देख लो, ये जगह में आकर हमें कितना मैग्नेटिक फ्लक्स आपको प्रोड्यूस होकर को हमें समझना वो समझ में आया। और कौन सा पॉइंट बोले तो ये पॉइंट पी में, यहाँ जो पॉइंट रखे हूँ ये चाकर पॉइंट पी, ये पॉइंट पी में कितना आकर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होकर है बोल को फाइंड करना। और ये सरफेस का नाम मैं क्या बोलता हूँ, S1। अब अल्टीमेटली तुम लोग क्या करेंगे बोले तो ये जो लूप है, ये लूप का मैं क्या बोलेंगे, एम्पियरियन लूप, एम्पियरियन लूप। और हमें अल्टीमेटली अब क्या करेंगे, हम ना तो मालूम एम्पियर सर्किट अल्लाह यूज़ करेंगे। एम्पियर सर्किट अल्लाह क्या बोलता, क्लोज इंटीग्रल फॉर S1 B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I। या I एनक्लोज को हमें क्या करते बोले तो ये करंट को हमें क्या डालते हैं तो C डालते हैं, यानी कंडक्शन करंट। IC बोले तो क्या यहाँ कंडक्शन करंट। अब समझ में आ गया तुम लोगों को। और ये जो है यूनिट 1 बोल को डाले थे, सॉरी इक्वेशन 1 बोल को डाले थे, यानी एम्पियर सर्किट अल्लाह को मैं क्या बोले हूँ बोले तो S1 सरफेस का से बदलाव को लिखा हूँ इसमें, दूसरा क्या अभी मैं कर नहीं। ओके क्या, अब नेक्स्ट चीज़ क्या होता बोले तो ये डायग्राम में मैं सरफेस 2 एक ड्रॉ कर दूँ। देखो ये डायग्राम को हम और एक बार पिकअप कर लेंगे इसमें से। देख लो ये डायग्राम को हमें और एक बार आकर नीचे ड्रॉ करते हैं। हमें नीचे ड्रॉ कर को इसमें हमें क्या करेंगे तो ये S1 सरफेस है नहीं, इसे S1 सरफेस को छोड़ को हमें क्या करेंगे बोले तो नया एक सरफेस ड्रॉ करेंगे S2। और वो सरफेस कैसा रंगा बोले तो दैट सरफेस इज नॉन टचेबल टू द वायर एज वेल एज टू द प्लेट, यानी प्लेट को भी टच होता नहीं, इसे भी टच होता नहीं। उसे कैसा ड्रॉ करेंगे, देखो पहला चीज़ हमें इसके पहले एक पॉइंट रखे थे P बोल को, नहीं क्या वो ऊन ड्रॉ कर लो, ये को पॉइंट P। ओके क्या, यहाँ पॉइंट P रखे हूँ मैं, ये तो पुराना के सच। अब इसमें नया सरफेस एक ड्रॉ करते हैं, वो आपको बबुल शेप सका, जरा बबुल शेप में है सका ड्रॉ करते हैं, यानी उसमें से ये जो प्लेट है वो टच होता नहीं ऐसा। अच्छा ढाला है, मैं समझ में आ गया, अच्छा ढाई। और ये जो सरफेस है, ये सरफेस को हमें क्या नाम देंगे बोले तो S2। अब ये सरफेस में देखो ना हमारा जो एम्पियर लूप है ना वायर को टच करता है और ना प्लेट को टच करता है। सो ऐसा टाइम में अगर तुम्हें अब एम्पियर सर्किट अल्लाह यूज़ कर को क्लोज इंटीग्रल इनक्लोजिंग फॉर सरफेस 2 और B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू, आंसर क्या आता बोले तो अल्टीमेटली द आंसर इज 0, बिकॉज वहाँ जो है कोई सा करंट भी नहीं है। तुम्हें अच्छा देखो ना, अब देखो ये जो करंट यहाँ जा लगे वो IC, मैं एक सरफेस को उठाएगा तो S1 में करंट है बन जाए, S2 बोल को जरा सरफेस जरा बड़ा है बोले तो करंट इस नहीं है, द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। सो अब ये कंसिस्टेंसी को रिजॉल्व करने वास्ते, ये इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व करने मैक्सवेल क्या एक पॉइंट आपको यहाँ क्रिएट करते बोले तो सिंपल एक पॉइंट से उन्होंने क्लियर कर ले। यानी उन्होंने क्या बोलते तो जो दो पैरेलल प्लेट है नहीं क्या, ये एक प्लेट ये एक प्लेट, यहाँ से जो पैरेलल प्लेट के पहले तक जो करंट आता वो आकर इंडक्शन करंट सॉरी कंडक्शन करंट बोल को बोल दे। अब ये प्लेट के दरमियान में यानी ये जो जगह है नहीं क्या गैप का, ये मीडियम जो खाली है नॉन कंडक्टिव मीडियम, ये जगह में ये करंट आपको काम करता अगर को बोलते, और वो करंट का नाम इन्हों क्या बोलते तो डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि वो करंट क्या होता बोले तो ये प्लेट से वो प्लेट को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड को की डिस्प्लेसमेंट करता है वो प्लेट को। उसके वजह से जाको बीच में आको क्या भी नहीं करती भी वो प्लेट में आकर हमारा जो ये प्लेट का इन्फ्लुएंस है वो प्लेट में आकर हमारा मालूम होता है। ऐसा कर को मैक्सवेल आपको क्लियर करते हैं। यानी अब मैक्सवेल बोलने का पॉइंट को हमें मैथमेटिकली कैसा लिख सकते बोले तो सो एम्पियर सर्किट लॉ कैन बी रिटन एज B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज। अब यहाँ इन्हों क्या बोलते हैं, I एनक्लोज को दो करंट है बा बोलते हैं, एक को कंडक्शन करंट है और एक को डिस्प्लेसमेंट करंट। अबे दो भी मॉडिफाई करके लिखे तो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इसे पूरे एक को भी क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट क्या। अब मल्टीप्लाई होकर फर्दर लिखे तो
बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी बोल को आया है। ओके क्या, अब ये आई डी को हमें कैसा सॉल्व करेंगे, हम ना तो मालूम ना, करंट बोले तो क्या, चार्ज विथ रेस्पेक्ट द टाइम फ्लो होना उस ना, सो दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट करंट कैन बी टेकन एज द चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी क्यू बाई डी टी उठा लेंगे। ओके क्या, अब डी क्यू बाई डी टी को उठा को इसमें क्या करना है तो हमें सिंप्लीफाई कर को आंसर आकर हमें इसमें फाइंड करेंगे। अब वो आंसर कैसा फाइंड करेंगे देखो, सो पहला चीज़ मैं आकर यहाँ क्या ठाने जाता हूँ बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हमें ठाएंगे यहाँ। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोलता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये चाहकर इसका आंसर। अब इसका इंटीग्रेशन पूरा डाले तो हमने सिंपल से इसका आंसर क्या मानेंगे बोले तो ई इंटू ए कर को आऊँगा, और ई इंटू ए इज इक्वल टू क्या, ई इंटू ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यू आपको क्यू एनक्लोज करके लिखेंगे, हमें सिंपल से हमें क्यू करके लिख लेते। अब हमें क्या करते हैं इसमें से तो यानी ये इक्वेशन को हमें कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब दो तरफ भी आकर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना, सो मल्टीप्लाई करना डिफ्रेंशिएट करना बोले तो डी फाई ई विच इज होल डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, इसमें कॉमन जो है 1/एप्सिलॉन नॉट कॉमन जो है उसे बाहर निकाल लेते, और जो बाकी है डी क्यू बाई डी टी ऐसे लिख लेते। अब डी क्यू बाई डी टी को हमें कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें से करंट बोल को रिप्रेजेंट करी जा नहीं क्या। सो उसका से मैं क्या करता हूँ इसमें बोले तो जो एप्सिलॉन नॉट है नहीं उसे इधर तरफ ले लगा जाओ। सो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई विच इज होल डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और यहाँ जो करंट जो है वो करंट कुछ हमें क्या बोलना है बोले तो डिस्प्लेसमेंट करंट। सो डी फाई ई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू आई डी। सो दिस इज द आंसर ऑफ आई डी। सो आई डी जो है हमने कहाँ मिला, ऊपर यहाँ मिला देखो, आई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अब ये इक्वेशन ले लग जाको ऊपर का वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करो, ऊपर का वैल्यू में ये जो इसमें जब सब्स्टिट्यूट करे बोले तो क्लोज इंटीग्रल एल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई विच इज होल डिवाइडेड बाई डी टी बोल को एक नया इक्वेशन जो है हमने रिजॉल्व कर को मिला है, दिखता क्या। सो दिस इज द मॉडिफाइड लॉ ऑफ एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। ओके क्या, यहाँ तक आकर तुम्हें क्या करना तो एग्जाम में लिखना, और इसमें तुम्हारा बुक में भी इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्सवेल करेक्शन एक देखी वो भी लिखना, साथ में एक चीज़ जो है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट बोल को है वो लिखना। उसमें क्या लिखेंगे, कैन बी डिफाइन एज द करंट विच कम्स इन टू प्ले इन द रीजन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स भी आपको टाइम को बेस कर को चेंज हुआ बोले तो पता डिस्प्लेसमेंट करंट आंगा, कांस्टेंट से मूव हुआ तो नहीं आंगा बोल को यहाँ तक खत्म हो जाता। ओके, सो सिंपलेस्ट इक्वेशन इजी आकर यहाँ तुम्हें आकर सॉल्व कर सकते हैं, इजी से तुम्हें एग्जाम में लिख सकते हैं। सो उसका से 2-3 बार ये वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करें तो आराम से आकर इसमें तुम्हारा 5 मार्क आराम से आप ले सकते। सो थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैरा। सो until then signing off from Atiq Ahmed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.